શહેરની સામાજિક સંસ્થાઓ અને મોટાભાગના વિસ્તારમાં સેવા કાર્ય કરી માનવતા મહેકાવી છે, ત્યારે હજુ પણ એવા અનેક વિસ્તારો છે જ્યાં લોકોને મદદ પહોંચી નથી અને તેઓ અનાજ કરિયાણા માટે મદદની આશ લગાવીને બેઠા છે। મદદ વિહાણો તે કયો વિસ્તાર છે, જોઈએ એનટીસી ન્યૂઝના આ વિશેષ અહેવાલમાં। લોકડાઉન 2.0 ની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારે મધ્યમ વર્ગ હાલ લોકડાઉનમાં ખૂબ ગંભીર રીતે પીસાઈ રહ્યો છે। મધ્યમ વર્ગ પાસે જે અનાજ અને કરિયાણું બચ્યું છે તે હવે પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હાલ મધ્યમ વર્ગ પોતાની ઇજ્જતને લઈને કોઈ પણ જગ્યાએ લાઈન લગાવી શકતો નથી અથવા અનાજની કીટ લઈ શકતો નથી। ત્યારે નવસારીના વિજલપુર નગરપાલિકા અંતર્ગત આવતા રામનગર વિસ્તારની હાલત પણ કંઈક ખસ્તા બની છે। મોટાભાગની પરપ્રાંતીય વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં લોકોને રાશન મળ્યું નથી તથા તેમની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે કોઈ પણ નગરસેવકે સમય કાઢ્યો નથી, જેનો તેમને રંજ છે। સમયસર વોટ આપતા મતદારો મુશ્કેલીના સમયમાં રાજકારણીઓ પાસે મદદની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, ત્યારે ખાડે ગયેલો વહીવટ અને આંતરિક રાજકારણમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા વિજલપુરના રાજકારણીઓ સ્થાનિકોના પ્રશ્નો ઉકેલવા નિષ્ફળ ગયા છે। અહીંયા સમસ્યા એમ છે કે આટલા દિવસથી કોરોનાના લોકડાઉન ચાલુ છે, પણ આટલા દિવસમાં કોઈ બી વ્યક્તિ અહીંયા જોવા નહીં આવ્યા કે પૂછવા નહીં આવ્યા કે કોઈને ખાવાનું પીવાનું કંઈ બી અમને સુવિધા કંઈ રાશન પાણી કંઈ મળતું નથી। અહીંયા આમ માણસ મજદૂર છે, રોજને કમાવા ખાવાવાળા, એ વ્યક્તિ ઘરે બી નહીં જવાઈ શકે, અહીંયા બી નહીં રહી શકે, એ લોકોને ખાસ કરીને મુસીબત છે, એમાં કોઈને પૂછવા જાણવા આવતા નથી। सुनीताबेन चौबे, અહીંયા रामनगर में तो બધા लोग भूखे मरे, यहाँ कोई पूछने भी नहीं आता है कि आप लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। कोई राशन नहीं, कोई कंट्रोल पे भी राशन बराबर नहीं देते, कोई खाने के लिए नहीं आता। नेता लेने आते हैं, रोड पे आते हैं, घर पे वोट मांगने के लिए सब आते हैं, पर ऐसा कोई नहीं पूछने आया। महीना निकल गया, सब पब्लिक भूखों मर रही है अपने घर में। किसी के घर में रोज़ का अनाज आता है तो आधा किलो पौना किलो, हम अनाज लेकर कहाँ पे जाएंगे घंटी पर, कौन पिसाएगा। और यहाँ के नेता आते हैं दरवाजे पे वोट मांगने, लेकिन नेता आके कभी एक बार भी नहीं देखे कि घर पे पब्लिक मर रही है कि जिंदा है। और यहाँ पे इतनी जनता है, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, रोज़ का गड्ढा खोदते हैं और रोज़ का पानी पीते हैं, तो कहाँ से लाएंगे। तो बच्चे 4-4, किसी के 2 हैं, किसी के 5 है, तो क्या खाएंगे घर पे बैठ के। किसी के घर पे 1 किलो आटा पहुंचता है तो कभी राशन गया कि नहीं गया ये भी नहीं पूछना है। वोट लेने के दरवाजे पे सब लोग परिस्थित हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं आके पूछे यहाँ पर नगर पालिका के जो नेता बने हैं, और एक बार भी नहीं पूछे आके कि हाँ आप लोग को कोई कष्ट है या तकलीफ़ है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम आपका उसका वो उद्धार करेंगे या रास्ता बताएंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मारू नाम सजनीबेन वसंत भाई पटेल। समस्या में साहेब अमने आ बधा जाहेरात आपे छे के आ सुविधा मळे ते सुविधा मळे, पण अमने तो कोई सुविधा मळती नथी। अने कंपनी में काम करवा जे कंपनीवाळाए बी पगार हजू सुधी मोकल्यो नथी, तो पछी घरमां घर केवी रीते चाले। अने कंपनीवाळा बी पगार नहीं आलता के बीजा कोई जोवा भी नहीं आवता बहारना, तो पछी घर में खावू केवी रीतना। अने बधा के घर मारो तो घर में खावू केवी रीतना। ये समस्या अमारे केवू पड़े। हाल नवसारीमां अनेक विस्तारोमां किट वितरण थई रह्युं छे, त्यारे केटलाक एवा पण विस्तारो छे ज्यां हजू पण मददनो हाथ लंबावायो नथी। विजलपुરના રામનગરમાં હજી પણ સ્થાનિકો મદદ માટે વલખા મારી રહ્યા છે। યુપી તથા એમપીના મૂળ વતની એવા અહીંના રહેવાસીઓને ગામ જવા માટે પણ કોઈ બંદોબસ્ત ના હોય, ફરજિયાત તેઓ લોકડાઉનમાં ઘરે રહીને રોજગારી વિહોણા બન્યા છે। ત્યારે કોરોના વાયરસ બાદમાં મારશે પણ તેઓ ભૂખમરાથી પહેલા મરશે એવું તેઓ જાતે સ્વીકારી રહ્યા છે। जी, मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है और मैं यहाँ पे सालों से रामनगर में रह रहा हूँ। अपने विजलपुर रामनगर की परिस्थिति मेरा खुद का प्रश्न पूछेंगे तो मेरी कंपनी पिछले महीना मार्च 19 तारीख को बंद हो गया। मैं गांव जाना चाहता था, लेकिन 22 तारीख को पूरा भारत जो बंद थी, तो मैंने सोचा 26 तारीख को हमारे 8 दिन का कारखाने चालू था वो, लेकिन चालू हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन अपने प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन के किए, उसका मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन पालन करूँगा। 1 तारीख तक हमारी कंपनी चालू होने वाली थी, लेकिन हुआ नहीं। हमारे घर में कुछ 1000-2000 रुपया था, वो 25-26 तारीख तक ही मार्च में ख़त्म हो गई। अभी आप ही बताइए, 1 तारीख तक अपने चालू होने वाला था, लेकिन अभी हुआ नहीं। वापस 1000-2000 करके बीच में
सपोर्ट किए थोड़ा। अजय शर्मा साहब, डॉक्टर साहब है जो नवसारी मेडिकल अफसर हैं, वो 10 किलो अनाज दिए जो मैं किसी तरह 10 अप्रैल तक चलाया। लेकिन मैंने सोचा 15 अप्रैल को चालू होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी फिर से अगर 3 मई हो गया है तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गया है जो मैं किसी को कोई सहमत करने वाले या सहयोग करने वाला है नहीं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री साहब से, अपने पीएम साहब से, सीएम साहब से अनुरोध करूँगा, मैं आग्रह करूँगा, जो आपको मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, हमारी परिस्थिति को समझिए। हमारे जैसे यहाँ पे एक नहीं हज़ारों है जिनके घर में अनाज नहीं है। कहाँ से आएगा उनके घर में दाना? कॉर्पोरेटर यहाँ पे एक बार पूछने के लिए नहीं आते हैं आपके घर में खाना है कि नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? मेरे पास आधार है पर मैं निराधार हूँ। मैं जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास वोटिंग कार्ड है, वोट मांगने के लिए आते, मैं वोट देता हूँ, पर जाए तो जाए कहाँ? मैं आपसे अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं अगर मेरे पास भोजन नहीं है, आप बोलते हैं कोरोना से मरोगे, कोरोना से पहले तो मैं भूख से मर जाऊंगा साहब। मैं यहाँ पे कोरोना से तो बाद में मरूंगा, मैं भूख से पहले मर जाऊंगा यहाँ पे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे निरोध करता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे घर पे इंक्वायरी करवाइए। 1 किलो अगर अनाज मिल जाए ना तो मैं जो आप कहिए। मेरी परिस्थिति इतनी गंभीर है, यहाँ पे जितने भी है, मैं कितने घर में गया हूँ, जब भाई साहब 1 किलो अनाज है तो दीजिए। कॉर्पोरेटर साहब को मैं फ़ोन किया हूँ, भाई साहब हमारे घर में आकर के आप देखिए, लेकिन कोई एक भी यहाँ पे आने वाले नहीं है। मैं जाए तो जाए कहाँ? मैं अब एक मैं बताता हूँ, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है यहाँ पे। चलिए राशन कार्ड वालों को आज ना कल मिलेगा, नहीं भी मिल रहा है, उनको भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे हमको कोई कुछ मिलता नहीं है। लिख के जाते हैं जो भाई साहब आपको मिलेगा, कब मिलेगा। मैं लॉकडाउन का पालन करता हूँ, आप बोलते हैं घर में रहो, ठीक है घर में रहता हूँ, लेकिन घर में कैसे रहें? मैं सरकार से अपील करता हूँ, घर में रहेंगे। मैं चाहता हूँ घर में रहने के लिए, मैं चाहता हूँ घर में रहने के लिए, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ घर से मैं झाँकूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे घर में खाने पीने का व्यवस्था आप कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं घर से अगर निकलूँ तो आप मजबूर कर रहे हो मुझे घर से निकालने के लिए। मैं मेरा पेट में खाना नहीं है, आप बोलो मैं घर से निकलूँ कि नहीं निकलूँ? आप भी बताओ मुझे। मैं घर से तब नहीं निकलूँगा, मेरे घर में एक पेट का भोजन। मैं पूरे परिवार में रहता हूँ, मैं मेरा पूरे परिवार साथ में है। मैं सोचा था 15 अप्रैल को गांव चला जाऊँगा, लेकिन गांव जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मैं भी लॉकडाउन का पालन करता हूँ। मोदी साहब का मैं ये आग्रह का वादा निभाऊँगा मैं, लेकिन तभी निभाऊँगा ना जब मैं जिंदा रहूँगा। आप बोलते हैं जान है तो जान है, जान तो तभी रहेगा जब पेट में खाना रहेगा। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हमारे पास वोटिंग कार्ड है, ठीक है वोटिंग कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड वोटिंग कार्ड पर कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं मोदी से अपील करूंगा, सीएम साहब से मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं मैं, हमारे लिए आप कुछ सोचिए। अगर नहीं सोचेंगे तो मैं घर में ही मर जाऊंगा। फिर आप कोरोना को संभालते रहो, कोरोना तो तब संभलेगी जो आपकी जनता संभलेगी। भाई साहब भूख से मरेगा। मेरा नाम संतोष आर मिश्रा है, मैं रामनगर में रहता हूं आज 10 वर्ष से। आज 10 वर्ष से रहने के बाद आज हम ये 2020 में आज जो लॉकडाउन देखे हैं हम लोग ने, नरेंद्र मोदी भाई ने हमको ये लॉकडाउन के अंदर जो बंद करके रखे हैं। आज यहाँ पे लाखों पब्लिक है रामनगर के अंदर में, लेकिन कभी किसी को यहाँ से जो वोट लेके जीत के गए वो दोबारा पूछने को हमारे गली में, कभी मोहल्ले में, हमको छोड़ दीजिए हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पीछे जो जनता है पहले उनको पूछिए, बाद में हमको। जो भाई तुम खा रहे हो, जी रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या परिस्थिति है, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछने आए। आज वोट लेने के टाइम में हाथ पाँव जोड़ के, हाँ बहन जी, हाँ भाई जी, हमको वोट देना। जीत जाते हो, जीतने के बाद अपनी कुर्सी देखते हो। चलिए आप कुर्सी देखिए, सही बात है, लेकिन पहले कौन है? जनता। जनता है तो कुर्सी है आपकी, जनता नहीं है तो कुर्सी नहीं है। और जनता को छोड़ दोगे तो उसके आपके इसमें क्या होगा? जनता अब बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त की हद पार करे तो कुर्सी आपकी जा भी सकती है और भाई साहब रह भी सकती है। लेकिन आज एक बात आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में करोड़पति, अरबपति या लाखपति बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़पति, अरबपति, लाखपति के घर में 4 ही इंसान होते हैं। 4 में से 2 विदेश में और 2 हिंदुस्तान में। उनकी 2 ही वोट मिलती है। गरीब के पास 7 जन होते हैं, 6 जन होते हैं, उनके 7 में से 5 वोट मिलते हैं। तो सबसे पहले मुसीबत गरीब को ही आती है। कोई भी काम करते हैं तो मुसीबत गरीब को ही झेलना पड़ता है। आज भी लॉकडाउन किए हैं हम, लॉकडाउन 1 महीना नहीं 6 महीना गुजारेंगे, 21 दिन नहीं 6 महीना लॉकडाउन के अंदर हम कैद रहना चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा करके दो। राशन पानी हमारी, हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा हम क्या करेंगे? राशन तो हम जाएंगे राशन खरीदेंगे, हमको राशन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन करेंगे। लॉकडाउन पे 1 साल हम नियम करेंगे, 1 महीना नहीं 1 बरस आपकी लॉकडाउन को हम अपने ज़िंदगी जान दे के कुर्बान करेंगे, लेकिन हमको पेट में अन्न चाहिए। आज हमारे रामनगर के अंदर में इतने निवासियों है, किसी के घर में कोई नेता पूछने तक नहीं आए।
1 किलो 1.5 किलो गेहूँ लेके दिए, बोले भाई तुम्हारे नाम पे तुम्हारे नाम पे। आप ये बताओ कि क्या मुँह लेके हम जाए घंटी पे 1.5 किलो अनाज लेके पिसाने के लिए? किस मुँह लेके जाएंगे? कोई पिसेगा? वो 1.5 किलो से ज़्यादा तो उसके पिसाई की कीमत हो जाएगी, कौन पीस के देगा? आज एक इंसान ऐसे पड़े हमारे गली में जो अपने 1.5 साल बच्चे के लिए जो दूध ला रहे थे, शेर चाहे आधा शेर दूध ला, तो दूध बंद करके बेचारे घर में पड़े रहे। 4 दिन से घर पे खाना नहीं बन रहा है। आज 4-5 दिन से उनके घर पे खाना नहीं बन रहा है। दिन रात बाहर निकलते गली से बेचारा अंदर होके घर में चले आते, मायूस होके। दया आती है लेकिन क्या करेंगे? आज हम भी तो उसी में मर रहे हैं, हम भी उसी में मर रहे हैं, तो क्या करें? दया तो यहाँ करते हैं लेकिन जेब खाली है, कर नहीं कुछ सकते हम। करना किसको चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को। मोदी साहब तो बहुत हो दिए, सुन रहे हम लोग ने, बहुत पैसा है उनके पास। करेंगे क्या उस पैसे को? क्या करेंगे? जब लॉकडाउन खुल जाएगी, जब अपने रोजगार में लग जाएंगे तो पैसा को निकालेंगे बाहर, बिजनेस में लगाएंगे। अरे आज जो जनता को बचाओगे तो कल आपको कुर्सी वहाँ पे वहीं रहेंगे। जनता के लिए देखिए, जनता है तो आप हो, हम है, सब है। जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। NTC न्यूज़, नवसारी।